गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सपोनेंट्स चैप्टर में हम एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई 2/3 द होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 4/3 द होल पावर -2। अब बच्चों यहाँ हमें रेसिप्रोकल को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट रेसिप्रोकल रूल। अब हम आ गए हैं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफाई में अगर पावर नेगेटिव हो तो हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाएं, क्योंकि नेगेटिव पावर से तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। सो द रूल इज व्हेन पावर कैरीज नेगेटिव साइन इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक द पावर पॉजिटिव। मतलब अगर नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है तो इंटरचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाइए। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव पावर है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये डिवीजन साइन को नीचे लेके आइए। अब यहां देखिए, दिस इज ऑल्सो कैरिंग नेगेटिव साइन, तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक इट पॉजिटिव। सो हमारा अभी पावर क्या हो जाएगा, -2 से +2। बस इसके बाद आसान है, ये स्टेप आपको याद रखना है। अब तक जो रेसिप्रोकल में पढ़ा था उसका रूल अलग है और इसका रूल अलग है, ठीक है बच्चों। सो यू हैव मेड द पावर पॉजिटिव। अब क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है 3/2 टू द पावर 3 उसे वैसे ही रखने दीजिए, और जो डिवीजन है उसे बना दीजिए मल्टीप्लिकेशन। और हमने यंगर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर डिवीजन बन जाए मल्टीप्लिकेशन तो नेक्स्ट बन जाता है उसका रेसिप्रोकल। सो योर नेक्स्ट नंबर विल बी रेसिप्रोकल। अब इधर सब मत देखिए बच्चों, सिर्फ ये स्टेप को देखिए। अगर डिवीजन बन जाए मल्टीप्लिकेशन देन योर नेक्स्ट नंबर विल बिकम रेसिप्रोकल। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल, 4/3 टू द पावर 2। यहां रेसिप्रोकल का हम रूल डाल रहे हैं। पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करना है तो इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आप एक स्टेप को ही एक बार देखिए, ठीक है, एक स्टेप की तरफ ही ध्यान दीजिए। फिर यहां से यहां आने पर सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, ये नंबर को वैसे ही रखना है, डिवीजन को बना देना है मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल होता है 4/3 टू द पावर 2। अब 3/2 द होल क्यूब का मीनिंग क्या है बच्चों, 3/2 क्यूब इज कॉल्ड 3/2 into 3/2 into 3/2, and 4/3 the whole square is 4/3 into 4/3। अब कैंसिलेशन करना है, 3 1s are 3 1s are, कैंसिलेशन में एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब आंसर है 3 into 2 is 6। नीचे कोई भी नंबर नहीं बचा, 1 into 1 into 1 will be 1 only। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 10, सिंप्लीफाई 5 to the power -1 into 2 to the power -1 divided by 6 to the power -1। अब यहां भी नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है तो हमारा काम है पहले इसे पॉजिटिव बनाना, लेकिन उसके लिए हमें इंटरचेंज करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो पहले डिनोमिनेटर हम बनाएंगे। कोई भी नंबर नीचे नहीं है, इसका मतलब 1 टू द पावर -1। क्वेश्चन को लाइटली चेंज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 1 डाल रहे हैं, क्योंकि इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो होल क्वेश्चन के नीचे हमने एक डिनोमिनेटर बना दिया है, क्योंकि 1 डालने से क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। अब इस पे सिर्फ ध्यान दीजिए बच्चों, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर व्हेन पावर कैरीज नेगेटिव साइन इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक इट पावर पॉजिटिव। सो इंटरचेंज करना है, सो 5/1 बन जाएगा 1/5, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली -1 बन जाएगा +1। 2/1 इंटरचेंज करो 1/2, इसका पावर हो जाएगा -1 से +1 डिवाइडेड बाय, अब यहां ब्रैकेट है बच्चों तो हमें भी यहां ब्रैकेट डालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय
अब यहाँ भी नेगेटिव साइन है, इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बिकॉज ऑफ विच योर पावर विल बिकम पॉजिटिव. सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व करना है. 1/5 इंटू 1/2 इज 1 1s are 1, 5 2s are 10, क्योंकि 1 to the power 1 मतलब 1/5 only, and 1/2 to the power 1 is only 1/2. So 1/5 into 1/2 is 1/10 divided by 1/6. अब ये स्टेप बन जाएगा 1/2. 10 डिवीजन अगर बन जाए मल्टीप्लीकेशन तो 1/6 क्या बन जाएगा बच्चों? 6/1 रेसिप्रोकल. ठीक है. सो अभी ये दोनों 2 टेबल्स में जाएंगे. 2 3s are 6, 2 5s are 10 और कैंसिलेशन नहीं हो सकता है. सो योर आंसर इज 3/5. ठीक है बच्चों.